क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब आप छोटे थे तब आप कितना एनर्जेटिक महसूस करते थे, पूरा दिन खेलते थे फिर भी थकते नहीं थे। लेकिन अब छोटी सी चीज में थक जाते हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कॉन्फिडेंस भी पहले जैसा नहीं रहा। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपके अंदर की वो एनर्जी जा कहाँ रही है? आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य के बारे में, जो आपकी खोई हुई एनर्जी, फोकस और कॉन्फिडेंस को वापस ला सकता है। लेकिन आज के समय में लोग इसे सही तरीके से समझ ही नहीं पा रहे और इसी वजह से वो अंदर से कमजोर होते जा रहे हैं। आज का इंसान बार बार गलत कंटेंट देखकर, नेगेटिव हैबिट्स में फंसकर धीरे धीरे खुद को ही कमजोर बना रहा है, जिसका असर सिर्फ बॉडी पर नहीं पड़ता बल्कि आपकी सोच पर पड़ता है, आपकी फीलिंग्स पर पड़ता है, बात करने के तरीके पर पड़ता है और गुस्सा भी बढ़ने लगता है। दोस्तों, ये कोई नई चीज नहीं है। हमारे देश में हमारे महान लोगों ने सदियों पहले ही इस शक्ति को समझ लिया था। उन्होंने अपने जीवन में डिसिप्लिन और ब्रह्मचर्य को अपनाकर ऐसी ताकत हासिल की जिससे उन्होंने अपने मन और शरीर पर पूरा कंट्रोल पा लिया। आज भी बहुत लोग जब इसे फॉलो करते हैं तो अपने अनुभव में बताते हैं कि कुछ ही दिनों में माइंड शांत होने लगता है, फोकस पहले से बेहतर हो जाता है और एनर्जी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब कोई 21 से 60 दिन तक इसे ईमानदारी से फॉलो करता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बात करने का तरीका बदलने लगता है और अंदर से एक अलग ही स्ट्रेंथ महसूस होती है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये रास्ता आसान नहीं है। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, पुरानी आदतें आपको वापस खींचेंगी। लेकिन जो इंसान इन इच्छाओं को कंट्रोल कर लेता है वही असली स्ट्रांग बनता है। और जो इंसान इसे इग्नोर करता रहता है वो धीरे धीरे सिर्फ अपनी एनर्जी ही नहीं बल्कि अपना फोकस और कॉन्फिडेंस भी खोने लगता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि वो क्यों बदल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खोखला होता जाता है। अकेलापन बढ़ने लगता है, छोटी छोटी खुशियों में भी सुकून नहीं मिलता, हर वक्त कुछ पाने की कोशिश करता है लेकिन खुशी नहीं मिलती। और सबसे बड़ा असर उसके रिश्तों पर पड़ता है। परिवार के साथ कनेक्शन कमजोर होने लगता है, बात करने का लहजा बदल जाता है और चिड़चिड़ापन बढ़ने लगता है। तो सवाल ये आता है, अब क्या करें? कैसे अपनी इस एनर्जी को संभालें और सही दिशा में लगाएं? सबसे पहले एक बात समझ लो, ब्रह्मचर्य कोई खेल नहीं है। ये एक जिम्मेदारी है, एक अनुशासन है। अगर इसे बिना समझे फॉलो करोगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन अगर सही तरीके से अपनाओगे तो ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ कंट्रोल नहीं है, इसका असली मतलब है अपनी एनर्जी को सही दिशा देना। क्योंकि अगर एनर्जी को डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो वो आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। तो शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग रूटीन बनाना होगा। एक अच्छे रूटीन के लिए आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब से आपको सिर्फ बाहर की चीजों पर नहीं बल्कि खुद पर भी ध्यान देना होगा। सुबह जल्दी उठना शुरू करो, दिन की शुरुआत ही डिसिप्लिन से होनी चाहिए। अपना रूटीन फॉलो करो, चाहे छोटा हो लेकिन डेली फॉलो होना चाहिए। याद रखो, शुरुआत में बहुत हेवी रूटीन मत बनाओ वरना आप उसे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। पहले छोटा टारगेट रखो, फिर धीरे धीरे उसे स्ट्रांग बनाओ। ब्रह्मचर्य के लिए एक लक्ष्य सेट करो, शुरुआत में सिर्फ 7 दिन या 14 दिन। जब भी गलत विचार आए उसे वहीं रोक दो, क्योंकि एक छोटा सा विचार ही आपकी पुरानी आदतों को वापस जगा देता है और फिर आप कंट्रोल खो देते हो। इसलिए तुरंत ध्यान हटाओ, उठो, कुछ काम करो या बॉडी मूव करो। अगर आप बार बार कंट्रोल खोते रहोगे तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास गिरने लगेगा। लेकिन अगर आप खुद को संभाल लेते हो तो वही जीत आपको अंदर से फौलाद बनाती है। अब सोचो, अगर आप इसे सिर्फ 21 दिन लगातार और ईमानदारी के साथ फॉलो करते हो तो आपके अंदर क्या बदलाव आ सकता है? आपकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाएगी, माइंड शांत और फोकस्ड रहने लगेगा, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ेगा और चेहरे पर एक अलग ही तेज दिखेगा। और सबसे बड़ी बात, आप खुद पर वो कंट्रोल महसूस करोगे जो आज के दौर में हर किसी के पास नहीं होता। यह सिर्फ सुनने से नहीं होगा, यह तभी होगा जब आप एक्शन लोगे। अगर आप सच में अपने आप को बदलना चाहते हो तो आज से, अभी से
ये 21 डेज चैलेंज शुरू करो और कमेंट में लिखो मैं तैयार हूं, ताकि आप खुद से एक कमिटमेंट कर सको। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। आपका एक लाइक मुझे और भी पावरफुल वीडियो बनाने की मोटिवेशन देता है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, यहाँ बदलाव होता है।